आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई और ये फिर आगे जो हमारे पास ना एक डीप लर्निंग मॉडल है जिसके अंदर एक नोड है, ठीक है, ये हमारे पास एक नोड है और इधर ये जो चीज मिल रही है ना आपको, ये वाली, इनको कहेंगे इनपुट्स, राइट। और ये जो है ना आपके पास, इनको कहते हैं वेट्स। जब डीप लर्निंग मॉडल होता है ना, उसे जब हम ट्रेन करते हैं उसको, वो कैसे इनपुट्स वैल्यू ले रहा है, कैसे वो वेट्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, कैसे वो बायस को ऐड कर रहा है, ये सारी चीजें कैसे कर रहा है वो मैंने आपको एक सिंगल नोड से समझाना है अभी, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड में लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं बायस, ठीक है जी। अब ये बायस को हम डिटेल में सीखेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं कि ये क्या है। ये जो है आपका ये एक्टिवेशन फंक्शन है। अब एक्टिवेशन फंक्शन जो इस वक्त मैंने यूज किया है उसको कहते हैं रेलू एक्टिवेशन फंक्शन। और रेलू एक्टिवेशन फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि अगर इसके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो ये उसको 1 कर देगा, रिमेनिंग सब को उसने क्या कर देना है, 0 कर देना है। ये है आपके पास रेलू एक्टिवेशन फंक्शन। अब ये सारी चीजें चल कैसे रही हैं मैं आपको बताता हूं कि आपका डीप लर्निंग मॉडल वर्क कैसे करता है। तो होता ये है कि हमने फर्ज कर लिया हमारे पास ये एक सिंगल नोड है। अब हमने इसकी आउटपुट देखनी है कि इसके अंदर क्या आती है। इनपुट्स ये कितनी दे रहा है, 3। तो मैं ऐसा करता हूं, इधर ये 3 इनपुट्स बना देता हूं जी, ठीक है। ये प्रीवियस लेयर है जो कुछ इस तरीके से इसको इनपुट दे रही है, राइट। अब इस इनपुट जो इसके पास हैं वो 1 2 3 हैं, सही है, 1 2 एंड 3। और ये इसके वेट्स हैं जो कि अमूमन यहां पड़े होते हैं, जो कि है 1 1 एंड -1। मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दी है, ये सारे वो मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लीकेशन और एडिशन वगैरह ही है। अब आपने करना क्या है, आपने इसकी जो पहली वैल्यू है, जैसा कि ये 1 इधर भी लगाया हुआ है, अगर हम मैट्रिक्स में देखें तो इसकी जो पहली वैल्यू है उसने पहली के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। फिर ये जो दूसरी वैल्यू है उसने दूसरी के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, एंड देन तीसरी ने तीसरी के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 जार 1 आ जाएगा हमारे पास, राइट। और 1 2 जार 2 आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 आ गया। उसके बाद हमारे पास इनको ऐड कर लेंगे तो वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एंड पे हमने ये जो बायस होती है इसको इसके अंदर प्लस करना होता है, तो ये हमारे पास बायस है। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा। ये जो 5 आंसर आया ना, इसको उठाएंगे और उठा के इधर लिख देंगे 5, ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो 5 वैल्यू आ चुकी है, उसने एक्टिवेशन फंक्शन के पास जाना है कि इस 5 का क्या होना है। तो एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास क्या है, रेलू। और रेलू के पास जब भी कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देता है, आगे भेज देता है। अगर यहाँ पे -1 या माइनस में कोई वैल्यू होती है तो ये इसको क्या कर देना था, इसने 0 कर देना था। अब हमारे पास 5 आया, इसने एज इट इज इसको आगे पास कर देना है। अगर माइनस होता तो इसको इसने 0 कर देना था। ये जो 5 आया ये आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई और ये फिर आगे जो लेयर्स आएंगी उनको प्रोवाइड कर देगी ये वाली 1 नोड, ठीक है जी। ये बिल्कुल सिंपल मैंने आपको एक नोड समझाई है कैसे काम करती है। हम इसको पाइथन पे भी इंप्लीमेंट करेंगे, सारा कुछ करेंगे। और आपका काम है कि इस प्लेलिस्ट को लाजमी सेव कर लें। टेक केयर।